नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता इस बार 3.6 बताई गई है। हालांकि नेपाल में आए भूकंप का असर भारत में महसूस नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि अफगानिस्तान में 4.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। वहीं नेपाल की बात करें तो शुक्रवार की देर रात 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद 157 लोगों की मौत हुई और कम से कम 375 लोग इसमें घायल हुए। खोज और बचाव का काम अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। नेपाल के जाजरकोट जिले में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। पिछले महीने भी नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन शुक्रवार को पश्चिमी नेपाल में आए तेज भूकंप ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि पश्चिमी नेपाल में धरती की सतह के नीचे लगभग 500 सालों से असीम भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। इसलिए जानकारों ने आगाह किया है कि आने वाले समय में रिक्टर स्केल पैमाने पर 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने की आशंका है। आपको बता दें कि बीबीसी नेपाली सेवा ने नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के वरिष्ठ प्रभागीय भूकंप विज्ञानी लोक विजय अधिकारी के हवाले से ये बताया कि नेपाल में रोजाना 2 से ज्यादा तीव्रता के लगभग 10 भूकंप आते हैं। अब आपको बता दें कि पश्चिमी नेपाल में जो भीषण भूकंप आया उससे मरने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाली गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में अब तक 157 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। करीब 200 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भूकंप के जाजरकोट जिले में 1800 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी नुकसान हुआ है, जबकि रुकुम पश्चिम में 2500 घर तबाह हो गए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भूकंप प्रभावित इलाकों में बेघर हुए लोगों को टेंट, कंबल और खाने पीने के सामान की सख्त जरूरत है। उन्होंने बताया कि सफलतापूर्वक बचाव कार्य किया गया और अब हमें तुरंत टेंट, कंबल और खाद्य सामग्री की जरूरत है। जाजरकोट जिले के बरेकोट ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष ने बताया कि उनके क्षेत्र में भूकंप से 80% घर टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इधर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि भूकंप प्रभावित इलाके में काफी नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, हजारों घर नष्ट हो गए हैं और सरकार राहत कार्य में जुटी हुई है। नेपाली सेना और नेपाली प्रहरी को भी तैनात किया गया है। सशस्त्र पुलिस बल को सभी घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री दहल ने आगे बताया कि आसपास के जिलों से हेलीकॉप्टर के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा उपकरणों के साथ प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। और उन्होंने बताया कि हमने हेलीकॉप्टर से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। सरकार पूरी क्षमता के साथ जिम्मेदारी निभा रही है और रविवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के साथ कैबिनेट बैठक भी सरकार की बुलाई गई, जिसमें कई अहम फैसले इस आपदा से जुड़ी हुई लिए गए। वहीं भारत ने नेपाल में रहने वाले भारतीय भूकंप पीड़ितों के लिए एक आपातकालीन संपर्क नंबर जारी कर दिया है। जिन लोगों को तत्काल सहायता की जरूरत है, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस नंबर पर वो संपर्क कर भूकंप प्रभावित लोग मदद की अपील कर सकते हैं। और इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। तो शनिवार को आए भूकंप से काफी नुकसान हुआ। एक बार फिर से दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन रिक्टर स्केल पर कम थी इसकी तीव्रता, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी लोग डर के साए में हैं, क्योंकि कहीं फिर से वैसे ही जोरदार भूकंप ना आए और लोगों की जान पर बन आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।